गुड मॉर्निंग लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज बहुत दिनों के बाद वॉक के लिए जा रही हूँ। एक्चुअली ऐसे मौसम में ना मुझे वॉक या रन करने का मन नहीं करता, इतना ह्यूमिड हो रखा है ना, थोड़ी देर में पसीने पसीने हो जाते हो। तो लेकिन सोचा बहुत दिन हो गए, चलिए आज चलते हैं। तो सोच रही हूँ 7 या 8 किलोमीटर्स करूँगी, जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ। और पीछे घड़ी में टाइम देखिए, इतना टाइम हो रहा है और अभी मैं निकलने वाली। वैसे ये घड़ी 15 मिनट पीछे है, एक्चुअल टाइम ये है। तो वॉक स्टार्ट कर दिया है, सोसाइटी के अंदर ही करूंगी, बाहर जाने का मन नहीं है। और देखिए अभी भी कितना घुप अंधेरा है। करते हैं वॉक बहुत दिनों के बाद। चांद देखिए। 1 hour later. सो फाइनली वॉक हो गया है फिनिश। आज मैंने 7 किलोमीटर्स किया और अब फटाफट नहा धो के पूजा करके फिर आपसे मिलती हूँ, क्योंकि आज काफ़ी सारे ऑर्डर्स जाने हैं और वो शाम को ही जाने हैं और मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की अभी तक उसकी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। सो गाइज वॉक से वापस आके नहा धो के पूजा करके फटाफट मैं किचन में आ गई हूँ, क्योंकि आज एक इमरजेंसी वाला ऑर्डर तैयार करना है। वैसे तो वो ऑर्डर इमरजेंसी वाला नहीं था, उन्होंने कल दिन में ही ऑर्डर प्लेस कर दिया था। लेकिन मैं क्या करती हूँ, जब भी किसी का ऑर्डर आता है ना, मैं हमेशा रिकन्फर्म करती हूँ कि आपका ये ऑर्डर कन्फर्म्ड है कि नहीं। क्योंकि कितनी बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि लोगों ने ना लास्ट मिनट में अपने ऑर्डर्स कैंसिल कर दिए हैं। तो चलो खजूर रोल तो खराब नहीं होता है, लेकिन अगर जैसे समोसे वगैरह के ऑर्डर आते हैं और अगर लोग लास्ट मिनट में उसे कैंसिल कर देते हैं तो फिर मेरे लिए वो खराब हो जाता है, मतलब मेहनत भी चली जाती है और सामान भी खराब हो जाता है। तो इसलिए मैं हमेशा रिकन्फर्म करके ही ऑर्डर अपना लेती हूँ। तो मैंने उनसे पूछा था कि आपका ये ऑर्डर कंफर्म्ड है, तो उनका ना कल भी जवाब नहीं आया और सुबह तक भी मैंने सुबह भी चेक किया था, सुबह तक भी उनका जवाब नहीं आया था। तो मुझे लगा कि शायद फिर नहीं होगा, लेकिन फिर अचानक ही जब मैं अभी वॉक से वापस आई तो मैंने देखा उनका आया हुआ है कि ये सिप्स कंफर्म करके। तो फिर भैया फटाफट मैंने बोला अब तो करना ही पड़ेगा। अभी मेरे पास ना खजूर रोल है बचा हुआ, ना मेरे पास, मतलब समोसे तो खैर बनाने ही पड़ेंगे फ्रेश। तो अभी पहले मैं खजूर रोल बनाऊंगी, फिर उसके बाद समोसा बनाऊंगी। तो अभी मुझे बहुत जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं रिकॉर्ड करूंगी, जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और कल रात को ना मैंने राजमा भिगो दिए थे, तो आज मैं बना रही हूँ लंच में राजमा चावल। वो पता नहीं कब बना पाऊंगी मैं, क्योंकि आज मेरे सिर के ऊपर अचानक से इतना सारा काम आ गया ना। जनरली क्या होता है कि खजूर रोल मैं एक दिन पहले ही तैयार करके रख लेती हूँ, लेकिन उनका कंफर्मेशन ही आज सुबह आया, तो इसलिए मैं अब बनाना शुरू करूंगी। तो चलिए पहले फटाफट खजूर रोल बना लेती हूँ, उसके बाद फिर समोसे की स्टफिंग और आटा गूंद कर तैयार कर लेती हूँ। उसके बाद फिर लंच की तैयारी करूंगी और जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी। फिलहाल तो मैं अभी बिल्कुल मतलब कंफ्यूजन वाले मूड में हूँ। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में खजूर रोल बनाने के बाद। अच्छा, जिनका मैं ये ऑर्डर तैयार कर रही हूँ ना, उनका नाम है मिस्टर नविंदर सिंह पनवर। तो उन्होंने भी मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर अपना ऑर्डर प्लेस किया था। ये भी शायद मेरे सब्सक्राइबर ही हैं। तो इन्होंने कल दिन में मुझे मैसेज किया था, तो मैंने फिर उनको वापस मैसेज किया था रिकन्फर्म करने के लिए उनका ऑर्डर, बट शायद फिर वो मैसेज उन्होंने नहीं देखा। तो आज सुबह फिर उनका कन्फर्मेशन आया था, तो इसलिए अब मैं उनका ये जो खजूर रोल बनाकर तैयार कर रही हूँ। तो उनका 1 किलो खजूर रोल और 10 समोसे का ऑर्डर है। तो फिलहाल मैं फटाफट ये खजूर रोल बना लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं समोसे की स्टफिंग और उसका जो आटा है वो बनाकर तैयार करूँगी। तो मुझे ना बहुत खुशी हो रही है कि लोगों को मेरे खजूर रोल्स इतने पसंद आ रहे हैं और ओट्स कुकीज़ भी लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। तो ये दोनों ही आइटम्स बहुत हेल्दी हैं, शुगर फ्री हैं और खाने में बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी है। तो देखिए ये खजूर रोल्स तैयार हो गए हैं। तो फाइनली खजूर रोल बनकर तैयार हो गए हैं। अभी ठंडे होंगे तो फिर मैं इन्हें फ्रिज में रखूंगी सेट होने के लिए, और तब तक मैं समोसे की स्टफिंग और उसका मैदा गूंदकर तैयार कर लेती हूँ। और फिर समोसे की स्टफिंग को ना ठंडा होने में थोड़ा टाइम लगेगा, गर्म तो हम उसको नहीं फिल कर सकते हैं। उसके बाद फिर मैं लंच बनाने की तैयारी करूंगी और लंच के बाद फिर मैं ये समोसे बेलना और फ्राई करना शुरू करूंगी। मैं सोच रही हूँ कि 4 बजे तक का उनको मैसेज दे देती हूँ कि 4 बजे तक वो अपना ऑर्डर पिकअप कर सकते हैं, तब तक शायद बन जाएगा। लेट्स सी, चलिए कर लेते हैं काम। अच्छा, लोगों को मेरे समोसे भी बहुत पसंद आ रहे हैं। तो पिछले कुछ दिनों से काफ़ी डिमांड आ रही है समोसे की और मुझे अच्छा लगता है एक्चुअली। तो इसका डिज़ाइन भी खूबसूरत है, दिखने में भी खूबसूरत लगता है और खाने में भी टेस्टी तो होता ही है। और मेरा जो समोसा होता है ना वो बहुत लेस ऑयली होता है, मतलब ऑयली नहीं लगता है ज़्यादा खाते समय। तो बस आज ये 10 समोसे का ऑर्डर है
तो इसलिए मैं अभी ये स्टफिंग बना रही हूँ। स्टफिंग बनाने के बाद फिर इसका आटा गूंदूंगी। स्टफिंग को ठंडा करना ज़रूरी होता है समोसे में भरने से पहले। तो ये स्टफिंग हमारी रेडी है। तो फाइनली खजूर रोल्स को मैंने फ्रिज में डाल दिया है सेट होने के लिए, और मैंने समोसे की स्टफिंग भी तैयार कर ली है, समोसे का आटा भी गूंद लिया है, और अब मैं राजमा बनाना शुरू करूंगी। उसके बाद मैं पीहू को लंच दूंगी। ब्रेकफास्ट पीहू ऑलरेडी कर चुकी है, और पीहू को फिर इंटर्नशिप के लिए भी जाना है। मेरे पास तो आज टाइम ही नहीं मिल रहा है, पता नहीं कब मैं अपना लंच करूंगी, क्योंकि ना ये जो ऑर्डर है ये 4 बजे के करीब जाना है, तो उससे पहले मुझे बेल कर स्टफ करके तैयार भी करना है, फिर इसको फ्राई भी करना है। इसको बेलने और स्टफिंग करने में भी बहुत टाइम लगता है, और फ्राई करने में भी बहुत टाइम लगता है। फ्राई करने में तो कुछ ज्यादा ही टाइम लगता है, क्योंकि एकदम धीमी आंच पर फ्राई करना होता है ना, तो खड़े रहना पड़ता है, और अगर इधर उधर जरा सा भी हिल जाओगे ना आप, तो समोसे के खराब होने का, जलने का डर रहता है, तो इसलिए ज्यादा टाइम लगता है। तो एनीवेज पहले मैं ये राजमा बनाकर तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं समोसे को भर के और फ्राई करके तैयार करूंगी। खुद का लंच जब भी होगा देखा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, जब भी मैं राजमा बनाती हूँ ना तो मुझे पुरू की बहुत याद आती है, क्योंकि उसको राजमा इतना ज़्यादा पसंद है ना, और जहाँ पे वो अभी रहता है वहाँ पे राजमा लोग इतना खाते नहीं हैं, तो बहुत मिस करता है वो, स्पेशली राजमा चावल। तो जब भी घर आता है तो उसकी यही डिमांड होती है कि मुझे केवल राजमा चावल खाना है। तो पीहू को तो इतना पसंद नहीं है राजमा, लेकिन फिर भी खा लेती है। पुरू और मुझे बहुत पसंद है राजमा चावल। अभिजीत को भी इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, ओके ओके टाइप है उसके लिए भी। तो देखिए बस थोड़ी देर में मेरा ये राजमा भी तैयार हो जाएगा, और बगल में मैं फिर चावल चढ़ा दूंगी, और उसके बाद पीहू को मैं लंच दूंगी। राजमा तैयार है, चावल चढ़ा दिया है। चावल जैसे ही पक जाएगा मैं पीहू को लंच दूंगी, उसके बाद मैं फिर समोसा तैयार करूंगी। तो चलिए थोड़ा सा ब्रेक ले लेती हूँ, कॉफ़ी ब्रेक। A few moments later. तो कॉफ़ी ब्रेक लेने के बाद मैं किचन में आ गई थी। पीहू को लंच दे दिया है, पीहू लंच कर रही है। मैं फटाफट समोसे बेल के और फ्राई करके तैयार कर लेती हूँ। मैं सोच रही हूँ एक बार ये सारा सामान चला जाए ना, तो फिर मैं आराम से बैठकर लंच करूंगी, क्योंकि मैं फिर अभी नहाने जाऊंगी, फिर वापस आकर समोसे तलूंगी, फिर वैसी हो जाऊंगी। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ एक बार ये काम निपटा ही दूँ, उसके बाद फिर मैं अपना लंच करूंगी। वैसे तो बहुत लेट हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है। तो चलिए फटाफट अभी समोसे तैयार कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं अपना लंच करूंगी। तो समोसे की रेसिपी भी मैं कई बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन एक बार और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आप चाहें तो इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर लगते हैं ये दिखने में, और खाने में बहुत ही मज़ेदार होते हैं। और ख़ासकर ऐसे मौसम में ना, बारिश के मौसम में, तो गरम गरम चाय के साथ अगर समोसे मिल जाए तो क्या ही बात है। तो देखिए एक समोसा बेल के और स्टफ़ करके मैंने आपको दिखा दिया है, और ठीक इसी तरह से मैंने बाकी समोसे भी बनाकर तैयार कर लिए हैं। फटाफट इन्हें फ्राई कर लूँगी, और समोसे फ्राई करने के बाद, इनको पैक करने के बाद फिर मुझे खजूर रोल्स भी पैक करने हैं। तो देखिए लग रहे हैं ना समोसे एकदम टेम्पटिंग। तो इनको एकदम धीमी आंच पर फ्राई करना होता है, इसलिए इसको फ्राई करने में बहुत टाइम लगता है। तो ये तैयार हैं, चलिए इन्हें फटाफट निकाल लेती हूँ। उसके बाद फिर इन्हें पैक करूँगी, और फिर खजूर रोल भी पैक करना है। अच्छा, समोसे को फ्राई करने से पहले ना मैंने इसकी चटनी भी बनाकर तैयार कर ली थी, धनिया और पुदीने की चटनी। बहुत ही बढ़िया लगती है वो चटनी समोसे के साथ। तो चलिए फटाफट समोसे को पैक कर देती हूँ, और चटनी भी डाल दूंगी साथ में। तो ये रेडी है, और अब फटाफट खजूर रोल भी काट कर पैक कर देती हूँ। और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, आज ये 1 किलो खजूर रोल और 10 समोसों का ऑर्डर है। तो आज का ऑर्डर भी जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। थोड़ी देर में रैपिडो वाला आ जाएगा इसको लेने के लिए। और फाइनली अब जाके मेरा काम खत्म हुआ है। समोसे मैंने पैक कर दिए हैं बनाकर, और खजूर रोल भी काट कर मैंने डब्बों में पैक कर दिए हैं। बस अभी थोड़ी देर में रैपिडो वाला आ जाएगा और सामान ले जाएगा। फिलहाल मैं नहाने जा रही हूँ, उसके बाद मैं अपना लंच करूंगी। पता है कितना टाइम हो गया है? 4 बज चुके हैं शाम के, ऊपर ही हो गया है, बल्कि 4 से ऊपर ही हो गया है। तो फटाफट फ्रेशन अप होके फिर अपना लंच करती हूँ। सो गाइज रैपिडो वाला आ गया है, चलिए उसे सामान दे देती हूँ। ये जो बड़ा वाला बैग है ना, खासकर ये मतलब दबना तो दोनों ही नहीं चाहिए, लेकिन बड़ा वाला बैग तो बिल्कुल नहीं दबना चाहिए। खाने का सामान है, हाँ ये वाला। थैंक यू भैया। आज का तो दिन ऐसा गया है ना, मुझे इतनी हंसी आ रही है ना। मराठी में एक कहावत होती है जिसे कहते हैं माझी वाट लागली, मतलब मेरी तो वाट लग गई। तो आज मेरी एक्चुअली में वाट लग गई। अभी 4 सवा 4 के करीब तो मेरा काम खत्म हुआ। मैंने सोचा कि चलो फटाफट लंच करूंगी नहाकर। तो नहा के जैसे ही मैं किचन में आई तो चंचल आ गई काम करने के लिए। तो और जब चंचल यहाँ काम कर रही होती है ना, तो मैं किचन खाली कर देती हूँ, मतलब मैं यहाँ नहीं रहती हूँ, ताकि वो अपना काम आराम से कर ले।
तो फिर मैं अंदर चली गई और जब तक वो काम कर रही थी मैंने किरण को कॉल किया, तो मैं किरण से ही बात करती रही। तो अभी चंचल गई है, अभी बज रहे हैं करीब, दिखाती हूँ आपको, हाँ ये देखिए ये टाइम हो रहा है और ये घड़ी ना 15 मिनट पीछे है, तो अभी 5:45 के करीब बज रहे हैं और अब जाके मैं अपना खाना खा रही हूँ। अब इसे लंच कहें, डिनर कहें, क्या कहें पता नहीं, अर्ली डिनर कह सकते हैं। तो अब जाके मैंने अपने लिए खाना गर्म किया है, तो दिखाती हूँ आपको अपना लंच डिनर वॉटएवर। तो ये है मेरा आज का लंच, जो कि इतना डिले हो गया आज। राजमा चावल, करेला फ्राई एंड दही। करेला फ्राई परसों का है तो ये थोड़ा बच गया था, तो मैंने इसी को गर्म कर लिया। राजमा आज बनाया था, राजमा चावल एंड दही एंड करेला फ्राई। तो चलिए खाना खा लेते हैं। तो मेरी तो आज अच्छे से वाट लग ली। तो चलिए लंच कर लेती हूँ। आज मैंने बहुत दिनों के बाद राजमा चावल बनाया। जब पुरू था यहाँ पे तो उस समय बनाया था, उसके बाद आज बनाया मैंने। सो जय हरि गाइस। अच्छा, जब टाइम ऊपर हो जाए ना खाने का तो फिर भूख भी नहीं लगती। अभी मुझे उतनी भूख नहीं लग रही है, लेकिन मैं खा रही हूँ ताकि एसिडिटी वगैरह ना हो, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया है मैंने। बहुत बढ़िया बना है राजमा। तो चलिए अब आपसे लंच करके फिर मिलती हूँ। तो आज आप सुबह से पीहू से नहीं मिले हैं क्योंकि मम्मा बहुत बिजी थी, तो मम्मा को टाइम ही नहीं मिला पीहू से मिलाने का। तो यस पीहू, तो अभी पीहू डिनर कर रही है। उसके बाद पीहू क्या खाएगी, डिजर्ट, जो कि कल कैफे से इसे मिला है। ये और मैं भी बहुत थक गई हूँ, आपको मेरी आंखों से ही पता चल रहा होगा। तो चलिए आज का ये व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। अच्छा, दिन में जो सामान गया था ना, जो ऑर्डर्स गए थे, तो उनकी बेटी ने अपनी स्टोरी में मेरे लिए मैसेज छोड़ा है। तो उन्होंने अपनी इंस्टा स्टोरी में ये फीडबैक दिया है, तो मैं ये उनका मैसेज जो है वो एनलार्ज करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये है उनका फीडबैक। और इतना प्यारा मैसेज छोड़ा है ना कि उनके पेरेंट्स को मेरे बनाए हुए समोसे और खजूर रोल्स दोनों बहुत पसंद आए, और वो रेगुलरली मेरे सारे व्लॉग्स देखते हैं। डिनर के बाद दोनों मेरा व्लॉग देखने बैठ जाते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और मुझे बहुत 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 अच्छा लगा कि आपको मेरे समोसे और खजूर रोल्स पसंद आए। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो आज का व्लॉग ऐसे ही नॉर्मल सा बना है, आपको शायद थोड़ा बोरिंग लगे, लेकिन क्या करूं, जो किया वही दिखाया। आज पूरा दिन बस काम ही किया है, तो काम ही दिखाया है। तो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा, और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके जाइए। तो आज का ये व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग आपको थोड़ा सा तो पसंद आएगा। तो चलिए मिलते हैं कल के नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय एंड गुड नाइट।